दक्ष नागरिक फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार हुए आज का कर्मवीर सम्मान से सम्मानित। बेटियों के लिए कवच बन रहे हैं सुनील कुमार। बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए करते हैं अनवरत सेवाभावी काम। दक्ष नागरिक फाउंडेशन विगत कई वर्षों से बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रही है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार का संकल्प है कि बेटियां इतना शिक्षित और मजबूत रहे कि उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या से खुद लड़ सके। इसी संकल्पना को लेकर दक्ष नागरिक फाउंडेशन विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अब तक करीब 20,000 गरीब बच्चे और बच्चियों को बुक, बैग, पेंसिल, पेन, ड्राइंग बॉक्स सहित जरूरी वस्तुएं वितरण किया है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी वस्तुएं वितरण किया है। इसके अलावा एडवोकेट सुनील कुमार का संकल्प है कि दक्ष नागरिक लॉ कॉलेज के माध्यम से 1,000 बेटियों को मुफ्त लॉ की शिक्षा दी जाएगी। इसी सेवाभावी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए एडवोकेट सुनील कुमार को आज का कर्मवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि आज का कर्मवीर अवार्ड के माध्यम से समाज और सोसाइटी में श्रेष्ठतम योगदान देने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों से सुनील कुमार जैसे दिग्गजों का चयन निष्पक्षता के साथ किया गया है। बाइट। The module warden would like to receive the award on his behalf. Mr. Gandhi has just left. आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कर्म वीरों की कर्म भूमि है और कर्म करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। इसलिए इस अवार्ड का नाम भी आज का कर्मवीर। अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से, अपने लगन से विषम परिस्थितियों में भी एक ऊंचाई हासिल हम सब ने किया है। इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ हैं और हम चाहते हैं हम सब एक बार खुद के लिए भी अपना अभिनंदन करें, क्योंकि इस जगह पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज सबसे पहले तो मैं आरपी सिंह जो इनके अध्यक्ष हैं आज का कर्मवीर अवार्ड से, उसको उनकी पूरी टीम को आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट। और हम लोगों को अगर ये अवार्ड दिया गया तो इससे मुझे ना कहीं मेरे लिए एक प्लेटलेट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ आके इतना मोटिवेशन मिला और जो काम हम कर रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने का, वो बच्चियाँ जिनके एजुकेशन के बारे में उनके माँ बाप ही नहीं सोच रहे और न सोचने का कारण ये है कि उनकी कैपेसिटी नहीं कि उसको एजुकेट कर सके। उस चीज़ में जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम को करने की ताकत आज बहुनी हो चुकी है और मेरा ये बोलना है और मेरी ये इच्छा है कि ये जो अवार्ड शो है ये अगले साल इससे भी बड़ा ग्रैंड हो और अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी इस अवार्ड में किसी न किसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि जो आप पे बीती है, अगर आप वो दूसरे पे बीतते हुए देख रहे हैं तो आप इस धरती का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो अगर जो मैंने गरीबी से पढ़ाई की है, जो मैंने नोटबुक के लिए भीख मांगी और लाइन लगाई है, अगर उसी तरह से मेरे सामने अगर कोई नोटबुक और बुक और बैग लेके पढ़ ले और आगे बढ़ जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि जो मुझ पर कर्ज है किसी और का, उस कर्ज को किसी न किसी तरह से वापस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि मैं इन चीज़ों को जो एजुकेशन है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं और बच्चियाँ जो है हमारे देश की आधी आबादी है और अगर जिस दिन ये बच्चियाँ पढ़ के खड़ी हो गई उस दिन हमारे देश को विकसित देशों में काउंट करने की कोई भी हमें दबाव डालने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, उस सपने को पा सकते हैं। ये नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। थैंक यू सर, थैंक यू। एजुकेट हो जाए तो मोलेस्टेशन, फ्रस्ट्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स और सुसाइड केसेस में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। So being an advocate, advocates who are with me
and we are providing free legal education to the girls who reside in an area where they are not with electricity, they are not having even the toilets, they are not having even an opportunity to go to school. And we also provide, there are so many women जो without education वो इतनी गरीबी हालत में हैं कि उनको छोड़ दिया जाता है when they go to the court because of there is no MRP for the advocates, and therefore we provide legal aid free to them so that they can fight for themselves. तो ये जो गरीबी होती है ये बहुत एक शेर की तरह होती है जो पीछे दौड़ती है ना तो आगे कुछ दिखता नहीं है। उस गरीबी को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। और आज स्पेशली जब रंजीत सर को मैं सुन रहा था तो मुझे याद है कि 14 इंच की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हम इनको देखते थे और आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड द वे ही एक्टेड इन वेरियस फिल्म्स। देयर आर सो मेनी पीपल I respect all and I thank you all and I thanks for my heart। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे 1st to 7th स्टैंडर्ड तक ABCD लिखने नहीं आता था, but because of that NGO I could do this, so I am trying that अगर मैंने भी 10,000 15,000 लड़कियों को अगर पढ़ा लिया और मेरा टारगेट ये है कि मैं दक्ष लॉ कॉलेज बनाऊं जहां पे लड़कियां फ्री में पढ़ें और फ्री में लॉयर हो जाएं और अपनी लाइफ खुद लें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों ने देखा होगा, हियर इज द बेसिकली मेंशन नाउ ग्लोबल। तो हम लोग ये तीसरे संस्करण को अंतर प्रस्तुत हैं। नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होगा। तात्या रामपाल हम लोगों के बीच में उसकी एक तो आप सब लोग हम लोगों को भी उसी तरह शुभकामना दीजिएगा जिस तरह से हर पिता अपने बेटे को देता है, हर गुरु अपने शिष्य को देता है।